नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ अ गिवन मेटल वायर हा एक्सपेरिमेंट करूयात. तुम्हाला रेजिस्टन्स म्हणजे काय माहितीच असेल. ओके, रेजिस्टन्स मीन्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ओके, त्यालाच मराठीमध्ये रोध असं म्हणतो आपण. अँड रेजिस्टन्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर. अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. यानी जर वायर जितकी लांब असेल तितका रेजिस्टन्स जास्त. ओके, अँड रेजिस्टन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स दैट if the radius of wire is large, then resistance will be large. and अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा. आपको दो बातें समझ में आ गई. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर. ओके, अब हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट लेंथ ऑफ वायर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर. जिस वायर की लेंथ भी यूनिट लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी यूनिट है. मतलब फॉर एग्जांपल वायर की लेंथ है समझो 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर स्क्वायर. इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी. और हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है. एवरी मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल, निकेल और एनी अदर मटेरियल हैज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. यानी जैसे हर आदमी का साउंड अलग अलग होता है, हम किसी आदमी का साउंड सुनकर पता कर सकते हैं कि वो आदमी कौन सा है बिना देखे. वैसे ही अगर किसी मेटल की या किसी सब्सटेंस की हमें रेजिस्टिविटी पता होगी तो वो मेटल कौन सा हो सकता है हम बता सकते हैं. जो ज़मीन के अंदर खनिज होते हैं वो हम देख तो नहीं पाते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ पे कौन सा खनिज है, कहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा, कहाँ पे सिल्वर मिलेगा, कहाँ पे एल्यूमिनियम मिलेगा, नहीं देख पाते हैं. बहुत ज़मीन के अंदर होते. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है या फिर कोई अदर ओर है? बाय मेजरिंग द रेजिस्टिविटी वी कैन फाइंड आउट कि वहाँ पे कौन सा मेटल होगा. ओके, तो देखते हैं हम आज के प्रैक्टिकल में कि हाउ टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल. ओके, तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. 1 दैट इज़ द लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो आप रेजिस्टिविटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. एज शोन इन दिस फार्मूला, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया. उसको कंबाइन कर दूँ तो आपको मिलेगा R इज़ इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A. हियर रो इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. अब रो इस फार्मूले को मैं थोड़ा रिकम्बाइन दूँ तो आपको मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन कैपिटल L. इस फार्मूले में R मीन्स रेजिस्टेंस, A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L मीन्स लेंथ ऑफ द वायर. तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? रेजिस्टेंस, एरिया एंड लेंथ. तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वायर? इस वायर का मुझे एरिया निकालना है. उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्क्रू गेज. ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ स्क्रू गेज. ओके, इसका इस्तेमाल करके मैं इस वायर की रेडियस पहले फाइंड आउट करूँगा. ओके, डायमीटर फाइंड आउट करूँगा और इसका इस्तेमाल करके हम, अब इसकी रेडियस तकरीबन मुझे दिखाई दे रही है, रेडियस है नियर अबाउट 0.5 mm के आसपास. ओके, रेडियस इज 0.5 mm. तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर. उस फार्मूले में इस रेडियस की वैल्यू डालकर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आया है मेरा 119 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 119 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पता चल गया. नाउ लेंथ कैसे मेजर करेंगे? वी कैन मेजर लेंथ बाय यूजिंग द स्केल. जैसे मैंने इस वायर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसकी लेंथ परफेक्टली ऑलरेडी मेजर करके रखी है. ओके, स्केल का इस्तेमाल करके लेंथ मेजर कर लेंगे. अब तीसरी क्वांटिटी दैट इज़ रेजिस्टेंस. मुझे रेजिस्टेंस में मेजर करना है. अब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड ओम्स लॉ इज़ R इज इक्वल्स टू V/I.
ओके, दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो हमें वोल्टेज मालूम होना चाहिए और करंट मालूम होना चाहिए। उसके लिए मैं ये जो एक सर्किट बनाया है यहाँ पे, इस सर्किट का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे बैटरी है, दैट इज़ बैटरी एलिमेंटर, और पावर सप्लाई, वोल्ट मीटर है दैट टू मेजर द वोल्टेज, एमीटर है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे रियोस्टेट है, रियोस्टेट इज़ टू मेंटेन द रेजिस्टेंस, ओके, एंड हियर इज़ अ की टू स्विच ऑन ऑफ, जब ओपन रहेगा तो ऑफ रहेगा, क्लोज कर दूंगा तब ऑन रहेगा। तो देखते हैं, इसको मैं पहले पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ। नाउ पावर सप्लाई इज़ ऑन, स्विच में की लगा दूंगा, क्लोज कर दूंगा, अब यहाँ का सप्लाई चालू हो गया है। तो देखते हैं, एंड हियर वी कैन सी दैट वोल्टेज इज़ नियर अबाउट 1.9 वोल्ट एंड करंट इज़ अबाउट 0.75। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज इज़ अबाउट 1.8 एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ अबाउट 0.75। तो वोल्टेज पता चल गया और करंट पता चल गया। सो जैसे आपको फार्मूला पता है, जो यहाँ पे मैंने जो वायर यूज़ किया है जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो ये वायर जिस मेटल से बनी है उस मेटल की रेजिस्टिविटी भी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इस वायर की लेंथ मैंने ऑलरेडी मेजर कर रखी है, दैट लेंथ इज़ इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, ओके, 90 सेंटीमीटर मीन्स 90 into 10⁻² meter. So okay, meter is SI unit of length, that's why we take it in meter. अब यहाँ पे फोकस करिए, this is ammeter, this is voltmeter, okay. Voltmeter shows the voltage and ammeter shows the electric current. Now electric current, that is 0.75, okay. I have note here, current is equals to 0.75 ampere and voltage is equals to the 1.8 volt. वोल्टेज को मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकता हूँ, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द 1.8 वोल्ट। अब हमें करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो बाय यूजिंग द फार्मूला आर इक्वल्स टू वी बाय आई कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ओके। सो voltage is 1.8 volt and electric current is 0.75 and it will be equals to the 2.4 ohm, okay, means resistance of this wire is 2.4 ohm. अब देखिए बेटा, हमें इस वायर का एरिया पता चल गया है, रेजिस्टेंस पता चल गया है, लेंथ पता चल गई है, तो वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन कैपिटल एल। आर मीन्स जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, resistance that is equal to the 2.4 ohm, A means area that is equal to the 1.19 into 10⁻⁵ meter square, and L means length that is equal to the 90 into 10⁻² meter. अब जो हमें चाहिए रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए वो सभी क्वांटिटीज़ हमारे पास है। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस है 2.4 ओम, एरिया है 1.19 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और लेंथ है 90 इंटू 10⁻² मीटर। इस सभी का कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें रेजिस्टिविटी मिली है इस मेटल की, दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द 3.1 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है। रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ओके। यूनिट वॉल्यूम का मटेरियल जो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी।